अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है किंग ऑफ इंडिकेटर्स आरएसआई। आरएसआई बहुत पुराने इंडिकेटर्स में से है और इस इंडिकेटर के अंदर सबसे ज़्यादा आज से जो कुछ अर्सा पहले 2007 से लेकर 2012 तक जो इंडिकेटर फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था वो आरएसआई इंडिकेटर है। आरएसआई के बाद मूविंग एवरेज इंडिकेटर आया, उसने काफ़ी मशहूर हुआ और उसके बाद इंडिकेटर्स का एक सिलसिला था। लोगों का जो ट्रेडर्स का रुझान था वो इंडिकेटर्स की तरफ आता रहा। तो जो पुराना, जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे अच्छा इंडिकेटर पुराने वक्तों में तस्वुर किया जाता था, समझा जाता था, वो आरएसआई इंडिकेटर यूज़ होता था। और अक्सर आपने सुना होगा, या वो बिगनर्स जो जिन्होंने नहीं सुना, किंग ऑफ इंडिकेटर्स आरएसआई इंडिकेटर्स को बोलते हैं। आज हमारा बिल्कुल ही छोटा सा इंडिकेटर है, हाउ टू फाइंड एनी पेयर ट्रेंड थ्रू किंग ऑफ इंडिकेटर्स आरएसआई। आरएसआई आज जो सवाल है, किंग ऑफ इंडिकेटर आरएसआई से हम किसी भी करेंसी पे किसी भी पेयर का हम ट्रेंड कैसे चेक कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड है, वो मार्केट के अंदर ट्रेंड बाई का है या सेल का है। हम लोग बदकिस्मती से जब भी ट्रेड लगाते हैं तो उस ट्रेड लगाने के अंदर हम लोग मार्केट का ट्रेंड को भूल जाते हैं। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि मार्केट के अंदर हमारा जो ट्रेंड है वो बाई का है, या मार्केट के अंदर हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड हमारा मार्केट के अंदर डाउन का है। जब हम लोग बाई के ट्रेंड के ऊपर ट्रेड लगाते हैं तो उस टाइम के ऊपर हम ट्रेंड हमारे स्टॉप लॉस को, हमारे टेक प्रॉफिट को हमें सपोर्ट करता है। ये बात दोबारा सुन लें, ट्रेंड के अगेंस्ट जब हम ट्रेड लगाएंगे तो उसके लिए शर्त यह है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम होना चाहिए। अगर हम बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जैसे $10,000 अकाउंट के अंदर हैं और हम 0.02 की ट्रेड को लगाकर खुला छोड़ देते हैं कि हर 100 पिप के बाद मैं एक और छोटी सी ट्रेड लगाऊंगा, तो उस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो आपने गौर करना है वो मनी मैनेजमेंट के बाद मार्केट के ट्रेंड को देखना है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, आपकी छोटी सी छोटी ट्रेड एक लंबे अरसे के लिए फंस सकती है, और अगर आप ट्रेंड के सिमत में जाएंगे, आप एक बड़ी ट्रेड भी लगाएंगे तो मार्केट का ट्रेंड आपका मार्केट के अंदर फ्रेंड बन जाएगा और आपको सपोर्ट करेगा। बाय द वे, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एनी पेयर ट्रेंड थ्रू किंग ऑफ इंडिकेटर्स आरएसआई। आरएसआई के अंदर, आरएसआई इंडिकेटर की मदद से हम किसी भी ब्रोकर के अंदर किसी भी पेयर का, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो करेंसीज हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो सिल्वर हो, कोई भी ट्रेंड कैसे माप सकते हैं, जांच सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बाई है या सेल है। एक और चीज़ कि आरएसआई उन चंद इंडिकेटर्स में शामिल है जो हम तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं। MT4 के अंदर यूज़ कर सकते हैं, MT5 के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सी ट्रेडर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दुनिया के अंदर 20 ऐसे हैं, वेब ट्रेडर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। 20 प्लेटफार्म्स ऐसे हैं जिन प्लेटफार्म्स पे हम आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। आरएसआई इंडिकेटर को हम मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, हम कंप्यूटर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, हम लैपटॉप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, हम टैबलेट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब के ऊपर हम आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इंडिकेटर्स में आना है, ऑस्किलेटर्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आपने यूज़ करना है और इसके लिए आपने दो पीरियड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा मुझे लाइक है वो 100 का पीरियड है। 100 के पीरियड के ऊपर अप्लाई टू क्लोज कर लें 100 पीरियड, और इसके अंदर हम थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास हम ब्लैक कर देते हैं और इसको थोड़ा सा वाज़े कर देते हैं। अभी देखें, इंडिकेटर लिस्ट में आ जाते हैं। ये सिल्वर की जगह पे हम कर देते हैं, रेड कर देते हैं। इंडिकेटर में इसको थोड़ा सा, ये बारीक है,
मैं इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ, ये अभी आप लोगों के सामने आ रहा होगा। कोई भी आपका टाइम फ्रेम है D1, H4, H1, ये तीन बेस्ट हैं, H4, D1, H1, H1, H4, D1। अब देखें D1 के अंदर देखें तो हमारी जो 50 का लेवल है 100 हमारा, हमने इसकी सेटिंग रखनी है RSI की। तो इसका मतलब ये है कि D1 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेंड अभी तक थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन इसकी जो कन्फर्मेशन है वो 50 की लाइन को टच करने के बाद एक बार क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद हमारे मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो बाई का शुरू होगा। तो D1 के अंदर जो हमारे पास GBP USD इसका ट्रेंड जो है वो सेल का आ रहा है। अगर हम H4 के ऊपर देखते हैं तो H4 के अंदर इसको एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, इसके अंदर हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए मार्केट का ट्रेंड डाउन का था और मार्केट का जो ट्रेंड है वो थोड़े दिन पहले मार्केट का बाई में चेंज हो चुका है। H1 का इट्स मेन के मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो हमारा इस टाइम के ऊपर H4 टाइम फ्रेम के अंदर बाई का चल रहा है, D1 टाइम फ्रेम के अंदर सेल का चल रहा है। अगर हम H1 के अंदर देखते हैं तो H1 के अंदर लगातार हमारा जो ट्रेंड है वो बाई का चल रहा है। इससे हमें जो सबसे पहली चीज़ समझ आती है कि मार्केट के अंदर जो छोटा टाइम फ्रेम है वो सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को चेंज करता है, और जो दूसरा H4 टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटे से बड़ा टाइम फ्रेम है, वो छोटे के बाद टाइम फ्रेम को हमारा ट्रेंड को चेंज करता है। और तीसरे नंबर पे जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम को हमारा सबसे आखिर के अंदर कोई भी इंडिकेटर मार्केट का जो ट्रेंड है वो उस टाइम फ्रेम के अंदर चेंज होता है। जब भी हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट के अंदर अगर एक दिन के अंदर मार्केट अभी सेल की तरफ है, तो अगर हम D1 के अंदर सेल की तरफ देखते हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम H4 के अंदर D1 की एक कैंडल सेल की है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन H4 की D1 की एक कैंडल्स H4 की 6 कैंडल्स की इक्वल होती हैं। तो H4 की ये देख लें 1 2 3, ये दूसरी या तीसरी कैंडल सेल की बन गई है। H1 की हम देखते हैं तो H1 की हमारी 1 2, अभी अगर हम टाइम देखते हैं 12:40 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब तकरीबन मार्केट के जो H1 का ट्रेंड है वो सेल की तरफ शुरू हो चुका है H1 का। लेकिन अगर जो मार्केट के अंदर इंडिकेटर है वो हमें सेल का नहीं बता रहा, ये सेल का H1 थोड़ा और मार्केट डाउन आती है तो उसके टाइम के ऊपर हमें मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल का बताएगा। लेकिन M30 के अंदर भी अभी तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ, और M15 के अंदर इस टाइम के ऊपर देखें थोड़ी देर पहले मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन चेंज मार्केट अपने पॉइंट तक, अपने लेवल तक आई थी और लेवल के आने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई। मीन्स को मार्केट क्रॉस करना चाहा RSI इंडिकेटर 100 की सेटिंग के साथ, 100 के लेवल के साथ, तो मार्केट का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड मार्केट के इस लेवल ने क्रॉस नहीं होने दिया। इट्स मीन कि मार्केट का जो ट्रेंड है, पिछली अगर हम कैंडल्स देखते हैं तो पिछली तकरीबन हमारे पास जो कैंडल्स आ रही हैं वो कैंडल्स हमारे पास 78 कैंडल्स तकरीबन लगातार सेल की आ रही हैं। लेकिन इसके बाद जाकर हमारा मार्केट के अंदर मार्केट डाउन आने के बावजूद भी RSI इंडिकेटर ने मार्केट को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है, इतनी मजबूती से समझा हुआ है कि 78 लगातार कैंडल्स के बावजूद RSI इंडिकेटर ने मार्केट के ट्रेंड को भी हमें बदलने का इशारा नहीं दिया। M5 के अंदर तो यकीनन चेंज हो चुका है, M1 के अंदर भी चेंज हो चुका है। M5 के बाद M15 ये चेंज होगा, M15 के बाद M13 चेंज होगा, H1 चेंज होगा, H4 चेंज होगा, और D1 तो ऑलरेडी डाउन का ही है। इसका मतलब ये है अगर आप D1 तक, M1 से लेकर D1 तक के तमाम टाइम फ्रेम देख लेते हैं और तमाम टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक तरफ है, इट्स मीन कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल की तरफ है। अगर मार्केट के अंदर देखते हैं कि D1 H4 टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो बाई की तरफ है, और बाकी जो छोटे टाइम फ्रेम हैं वो टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट मुखालिफ सिमत में जा रही है। RSI इंडिकेटर हमें मुखालिफ सिग्नल दे रहा है, मुख्तलिफ सिग्नल दे रहा है। तो उस टाइम मतलब ये है कि जो छोटे टाइम फ्रेम हैं इन्होंने ट्रेंड के बदलने का इशारा कर दिया है, और थोड़ा ही टाइम गुजरेगा जब वो छोटे टाइम फ्रेम मार्केट का जो बड़ा टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम को बदलने का इशारा दे देंगे। तो ये मार्केट के अंदर जब भी आप लोग काम करते हैं, ट्रेंड को देखते हैं, तो ट्रेंड पे, जिस ट्रेंड पे आपने काम करना होता है, पहली चीज़ ये है कि तमाम मार्केट के
तमाम टाइम फ्रेम्स को देखें M1 और M5 के अलावा, लेकिन देखने में कोई मसला नहीं है। M1 को भी देख लें, M5 को भी देख लें, मार्केट का थोड़ा सा आपको तजर्बा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, मार्केट के ऊपर आपकी ग्रिप हो जाएगी, मार्केट के अंदर आपकी गिरफ्त हो जाएगी। तो ये देखें H4 तक मार्केट के जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। D1 का अभी सेल है, W1 का भी सेल है, मंथ 1 का सेल है, और H4 से पहले अगर हम देखें H1 भी बाई है, M30 भी बाई है, M15 भी बाई है, और छोटे टाइम फ्रेम जो हैं उन्होंने फिर मार्केट के ट्रेंड को बदलने का इशारा दे दिया है। बाय द वे, आज जो हमारा छोटा सा टॉपिक था, इस टॉपिक के अंदर जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि मार्केट के अंदर किस तरतीब से किंग ऑफ इंडिकेटर्स RSI इंडिकेटर की मदद से हम मार्केट के ट्रेंड को माप सकते हैं। तो आपने जिस टाइम फ्रेम के अंदर काम करना है उस टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देख लिया करें, और उसके अलावा आपने RSI इंडिकेटर इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसकी इसी सेटिंग के साथ 100 की सेटिंग के साथ 100 पीरियड के साथ आपने जिस पेयर पे आप इंटरेस्टेड हैं, जिस पेयर पे आप ट्रेड लगाना चाहते हैं, उस पेयर के ऊपर आपने तमाम टाइम फ्रेम के अंदर आपने एक बार मार्केट को देखना है। उसके बाद आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाई का है या सेल का है। और ये वाहिद इंडिकेटर है, ये वाहिद सेटिंग है इस इंडिकेटर की। इंशाल्लाह मैं नया अपना एक ट्यूटोरियल आप लोगों को दूंगा जिस सेटिंग की मदद से आप M1 टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। इससे बढ़ के आई थिंक और क्या चीज़ होगी। वैसे M1 के अंदर जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होती है, मार्केट के अंदर मूवमेंट कम होती है और मार्केट के अंदर चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये वाहिद सेटिंग है, ये वाहिद मार्केट की ट्रेंड के हवाले से स्ट्रेटजी है जो एक लॉन्ग टर्म के लिए चली जाती है, और लॉन्ग टर्म जाने के बाद आपको मार्केट में आसानी रहती है कि मार्केट के ट्रेंड को समझ सके, मार्केट बाई में है या मार्केट डाउन में है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक आप लोगों को ट्यूटोरियल दूंगा, जिस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरतीब से आपने ट्रेंड के हवाले से ट्रेड लगानी है। लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ आपको सेटिंग बताना और आपको मार्केट के ट्रेंड किस तरतीब से RSI इंडिकेटर की मदद से आप रीड कर सकते हैं वही बताना मकसूद था। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।